प्रदीप एजुकेशन यूट्यूब पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग 3 वीकली जुलाई का करंट अफेयर क्वेश्चन आंसर करेंगे। डेली करंट अफेयर क्वेश्चन आंसर का सेशन चल रहा। अब वीकली क्वेश्चन आंसर भी हम लोग कवर कर लेते हैं। जैसे ही संडे ख़त्म होता है, संडे को ही क्वेश्चन करवा दिया जाता है या फिर एक दिन बाद ही क्वेश्चन करवा दिया जाता है। तो आज हम लोग 3 वीकली जुलाई का करंट अफेयर क्वेश्चन आंसर करेंगे। टॉप 50 क्वेश्चन आंसर है, फुल डिस्कशन के साथ है, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होता है। टॉप 50 क्वेश्चन एक सप्ताह में जितना भी टॉप 15 क्वेश्चन है, सभी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछता है ये है। तो आज स्टार्ट करते हैं टॉप 15 क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। और इससे पहले वीडियो नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप लोग एक बार देखिएगा। डेली करंट अफेयर आप लोगों को दे दिया जाता है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉप 15 क्वेश्चन आंसर फुल डिस्कशन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या देखते हैं। भारतीय सेना को RQ-11 UAV के कितने टुकड़े प्राप्त करने हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, 200 टुकड़े प्राप्त करने हैं। आंसर क्या, 200 टुकड़े। इसकी डिस्कशन देखते हैं। भारतीय सेना RQ-11 UAV के 200 टुकड़े हासिल करने के लिए तैयार है। RQ-11 UAV 500 फीट की ऊंचाई पर, कितना, 500 फीट की ऊंचाई पर 10 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। 500 फीट की ऊंचाई पर 10 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है और 95 किलोमीटर प्रति घंटा गति कर सकता है। कितना किलोमीटर प्रति घंटा, 95 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कर सकता है और 10 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। इस तरह से इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये स्पेस और सिक्योरिटी से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन अभी आगे बढ़ते हुए जाएंगे, टॉप 15 क्वेश्चन कवर करेंगे। रेलवे मंत्रालय ने किसके द्वारा भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे बदलने के लक्ष्य के साथ मिशन मोड की घोषणा की, कब तक। तो 2024 तक, 2025 तक, 2028 तक, 2030 तक कब तक करने की घोषणा की। 2030 तक क्या करने की, ग्रीन रेलवे में बदलने की मिशन मोड की घोषणा की रेलवे मंत्रालय ने। इसका लक्ष्य क्या है, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ये पहल किया गया है। मिशन मोड को, ग्रीन रेलवे को बदलने के लिए ग्लोबल वार्मिंग के चलते जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसके लिए ये सब क्या कदम उठाया जा रहा है। 2030 तक ये कदम पूरा कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। एयर स्वच्छ वायु काउंटर ऑनलाइन उपकरण के अनुसार 2020 की पहली छमाही के दौरान किस शहर में वायु प्रदूषण के कारण अधिकतम नुकसान हुआ था। न्यूयॉर्क, टोक्यो, नई दिल्ली, बीजिंग। तो हमारा राजधानी नई दिल्ली ही होगा। पर्यावरण प्रमुख समूह एयर स्वच्छ वायु काउंटर नामक एक ऑनलाइन टूल लॉन्च किया, जिसे 28 प्रमुख वैश्विक शहरों में, कितना शहर, 28 प्रमुख वैश्विक शहरों के लिए माप किया गया था, जिसमें हमारा दिल्ली सबसे फर्स्ट में आता। अभी तो बहुत वायु स्वच्छ हो चुका है, लेकिन जिस समय ये नापा गया तो उस समय दिल्ली हमारे सबसे पहले आया हुआ था, इसलिए आंसर क्या होगा, दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल में ही प्रसिद्ध व्यक्तित्व कैथलीन जॉनसन का निधन हुआ, वो थी, क्या थी वो, गणितज्ञ, गायक, अभिनेत्री, पूर्व प्रधानमंत्री। तो गणितज्ञ थी, कौन, कैथलीन जॉनसन, जो कि क्या, अंतरिक्ष स्पेस में नया आयाम हासिल करने वाला अंतरिक्ष एजेंसी नासा की इस मुकाम पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। नासा में ये अहम भूमिका निभाई थी, कौन, कैथलीन जॉनसन, नासा में अहम भूमिका निभाई थी। ये क्वेश्चन जो निधन से रिलेटेड होता है, जो इम्पोर्टेंट होता है, वो क्वेश्चन हर टॉपिक से हर एग्जाम में पूछता है। तो कौन थी, कैथलीन जॉनसन, गणितज्ञ थे, नासा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में ही घोंगे की नई प्रजाति खोजी गई, जिसका नाम इनमें से किसके नाम पर रखा गया। जो दिया हुआ ऑप्शन, फ्रांसिस अर्नोल्ड, ग्रेग थनबर्ग, एडा लोबेस, रिचर्ड फेम। तो ग्रेग थनबर्ग के नाम पर रखा गया। ग्रेग थनबर्ग कौन थे, ये एक पुरस्कार विजेता थे, इसलिए इनका नाम पर ग्रेग थनबर्ग रखा गया। कौन के, कहाँ के वैज्ञानिक, ब्रुनई के वैज्ञानिक नहीं, घोंगे की नई प्रजाति कहाँ के वैज्ञानिक, ब्रुनई के एक नए वैज्ञानिक नहीं। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तापमान के प्रति संवेदनशील इस प्रजाति का नाम पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर राष्ट्रोपेडोटिस ग्रेटा थनबर्ग रखा गया। ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर एक नई घोंघा प्रजाति रखा गया। कहाँ का वैज्ञानिक, नई के वैज्ञानिक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, सभी एग्जाम पूछता है। हाल में भारत में किस राज्य में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित लगभग 20,000 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू की है। दिल्ली, मुंबई, केरल, हरियाणा।
तो हरियाणा में होगा। केंद्र सरकार हरियाणा में 20,000 करोड़ की परियोजना की शुरुआत की है राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं हम। चिनूक क्या है? मुर्गी का बच्चा, हल्का लड़ाकू विमान, कोरोना की दवा कि हेलीकॉप्टर? तो हेलीकॉप्टर है। चिनूक क्या है? हेलीकॉप्टर है। इसका आंसर को हेलीकॉप्टर। तो देखते हैं इसके बारे में। बोइंग CH-47 भारी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है। क्या है? बोइंग CH-47 भारी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है, जिसे 2019 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। हाल में ही बोइंग भारत में चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर की डिलीवरी हुआ। हाल में ये डिलीवरी हुआ और 2019 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। ये हाल में डिलीवरी हुआ, इसलिए करंट अफेयर क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। मालाबार अभ्यास निम्न में से कौन सा एक संयुक्त अभ्यास है? थल सेना, नौसेना, वायुसेना, कौन सा सेना का? तो नौसेना का ये अभ्यास किसके किसके बीच होता है? भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव गलवान घाटी में हालिया फेस ऑफ के कारण भारत अपने वार्षिक नौसैनिक अभ्यास में शामिल होने ऑस्ट्रेलिया को आमंत्रित की योजना बना रहा है। ऑस्ट्रेलिया के साथ होता है मालाबार अभ्यास योजना। भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ कौन सा युद्ध होता है? मालाबार अभ्यास युद्ध होता है। किसके द्वारा? थल सेना के द्वारा कि नौसेना के द्वारा? नौसेना के द्वारा। किसके बीच? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। इस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। निम्न में से किसने CIIITC स्थिरता पुरस्कार 2019 जीता? 2019 का पुरस्कार 2020 में दिया गया, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। किसने जीता? ICICI ने, नासा ने, NTPC ने, इसरो ने। NTPC ने नेशनल ये पुरस्कार जीता। NTPC का फुल फॉर्म नेशनल थर्मल पावर स्टेशन कोऑपरेटिव एक्सलेंस एंड उत्कृष्ट उपलब्धि का CIC ने 2019 पुरस्कार ये जीता है। नेशनल थर्मल पावर स्टेशन ने ये पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं हम। अमेरिका के बाद किस देश ने हाल में चीनी कंपनी हुआवेई पर 5G नेटवर्क बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया? अमेरिका के बाद ये दूसरा कदम है। ब्रिटेन ने ऐसा काम किया है। अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने हाल में चीनी कंपनी हुआवेई पर 5G नेटवर्क बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया। ब्रिटिश सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को 2027 तक 5G नेटवर्क सभी हुआवेई उपकरण को हटाने का आदेश दिया। क्या 2027 तक सभी जितना उपकरण सभी हटा दिया जाएगा? अमेरिका ब्रिटेन ने ऐसा काम किया है चीनी सरकार के लिए। कितना? 2027 तक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस लास्ट तक बने रहिए। टॉप 15 क्वेश्चन आंसर हम लेकर आए हैं। नेक्स्ट क्या है। लोको टोको अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो इसका आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश द्वारा शुरू किया गया। ये क्या है? कोविड-19 के चलते ये जरूरी हो गया सार्वजनिक स्थानों पर मध्य प्रदेश सार्वजनिक स्थानों पर पहनने के लिए जरूरी हो गया। जागरूकता पैदा करने के लिए यह अभियान शुरू किया गया। और जहाँ कीमत महज 20 रुपये की होगी, जहाँ उनको दिया जाएगा मास्क। और जीवन शक्ति योजना के तहत बनाई गई संस्था कोविड पर 100 मार्क्स मिलेंगे। यह निर्णय मामलों की संख्या में वृद्धि कोविड-19 के मामला संख्या वृद्धि हो रहा है, इसलिए यह निर्णय लिया गया कि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा और लोगों को जागरूकता पैदा करना और कीमत 20 रुपये की शुल्क दिया जाता है। लोको टोको अभियान शुरू किया गया मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। इजराइल की मदद से किस राज्य ने अलद और कॉमल नामक राइफल का निर्माण किया? इजराइल की मदद से महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा इजराइल की मदद से। क्या नाम है? अलद और कामिल नामक राइफल। इसके बारे में देखते हैं क्या है फिर इसका विशेषता। इजराइल हथियार उद्योग अलद और कॉमल द्वारा हमला राइफल मध्य प्रदेश के भिंड जिले के PLR सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड में निर्मित की जाएगी। कहाँ? PLR सिस्टम में निर्मित की जाएगी। यह कदम मेक इन इंडिया के तहत घरेलू लघु हथियार उद्योग को बढ़ावा देने में मदद करेगा। ये 700 से 1000 राउंड प्रति मिनट क्या गोली चला सकती है? कितना? 700 से 800 प्रति मिनट राउंड गोली चला सकती है। सिस्टम PLR द्वारा यह निर्मित किया जाएगा। मेक इन इंडिया के तहत हमारे घरेलू के लिए ये सब कदम उठाया जा रहा है। इजराइल की मदद से मध्य प्रदेश ने ये कदम उठाया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेक्रेटरी लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री को रोटरी फाउंडेशन
द्वारा पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया? दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़। तो किस राज्य द्वारा तमिलनाडु को क्या पुरस्कार सम्मानित किया गया? पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया। किसके द्वारा? रोटरी फाउंडेशन द्वारा पॉल हैरिस पुरस्कार सम्मान किया गया। इस तरह से एक ही क्वेश्चन में भिन्न भिन्न तरह का क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। तो इनका मुख्यमंत्री कौन है? एडेप्टी पलानीस्वामी है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। जो रोटरी फाउंडेशन ऑफ रोटरी इंटरनेशनल शिकागो द्वारा किसके द्वारा किया था? इंटरनेशनल शिकागो द्वारा मान्यता सम्मानित किया गया। पैरों के रूप में पहचाने जाने वाले व्यक्ति का एक लेपल पिन के साथ एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया। किस विषय में? पॉल हैरिस फेलो मान्यता उन लोगों को सम्मानित करने की दी जाती है जो आम लोगों को पेयजल, स्वच्छता, बीमारी की रोकथाम, पर्यावरण, विश्व शांति आदि बताने में कुशल, पर्यावरण, रोकथाम, बीमारी आदि के लिए जो कुशल योगदान देते हैं उनके क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। हमारे तमिलनाडु के पुरस्कार मिला हुआ है शिकागो के जो है इंटरनेशनल शिकागो द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रिलायंस जियो ने किस आईटी कंपनी के साथ प्रवेश स्तर के 4G, 4G और 5G स्मार्टफोन के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने की घोषणा? किसके साथ? फेसबुक, वीवो, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। तो गूगल के साथ ये योजना बना रही है रिलायंस जियो। रिलायंस जियो ने आईटी कंपनी गूगल के साथ मिलकर एंट्री लेवल 4G, 5G स्मार्टफोन के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने की घोषणा की। हाल में ही दोनों कंपनी का उद्देश्य भारत के 2G मुक्त करना। साथ ही गूगल रिलायंस को जियो में 33,737 करोड़ रुपये का निवेश करेगा। कितना? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 33,737 करोड़ का निवेश करेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कितनी करोड़ का निवेश करेगा। तो गूगल ने ये काम किया है, 5G ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने का ये काम चल रहा है, घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं? दुनिया का सबसे बड़ा उर्वरक सहकारी समिति को वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान 1005 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड शुद्ध लाभ हुआ। किसका? इफो, राष्ट्रीय उर्वरक मॉनिटरिंग कॉर्पोरेशन, सागर फुआर। किसको ये हुआ है शुद्ध लाभ? तो इफो का ये शुद्ध लाभ हुआ 2019-20 के दौरान 1005 करोड़ रुपये का। तो इसका देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ा चुंबन उर्वरक सहकारी समिति इफो यानी इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर, इफो फुल फॉर्म इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड रुपये रिकॉर्ड शुद्ध लाभ वित्तीय 2019-20 के दौरान 1005 करोड़ रुपये का दर्ज किया गया है इफो के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस लास्ट तक बने रहिए। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टॉप 15 फुल डिस्कशन शायद चल रहा है जो सभी एग्जाम में पूछता है। वेस्ट इंडीज का कौन सा खिलाड़ी आईसीसी टेस्ट गेंदबाजी की रैंकिंग के करियर में स्वस्थ दूसरा स्थान पर पहुंच गया? अभी जो मैच चल रहा है इंग्लैंड और जो चल रहा था इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच, इसमें जेसन हॉल्डर ने ये काम किया है, जो कि 862 रेटिंग के साथ आईसीसी टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग के करियर सर्वश्रेष्ठ दूसरा स्थान पर पहुँच गया है। जेसन हॉल्डर ने कितना रैंकिंग? 862 रेटिंग के साथ अपने करियर के दूसरा स्थान पर पहुँच चुका है जेसन हॉल्डर। अभी जो मैच चल रहा था उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हेमांग अमीन आईपीएल सीईओ को किस बोर्ड के अंतरिम सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया? हेमांग अमीन है, इसके आईपीएल के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। किसका? पीसीबी, आईसीसी, बीसीसीआई। ऐसे तो बीसीसीआई के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया हेमांग अमीन को, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। किसकी जगह लेंगे? तो राहुल जोहली के इस्तीफे के बाद ये हेमांग अमीन ने बीसीसीआई के सीईओ के रूप में जगह लेंगे। हैं किसकी जगह? राहुल जोहली की जगह पहले थे ये, राहुल जोहली की जगह हेमांग अमीन अब सीईओ होंगे बीसीसीआई के। तो निम्न रूप से क्या है? हेमांग अमीन कौन है? तो बीसीसीआई के सीईओ। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। किसकी जगह लेंगे? राहुल जोहली की जगह। सीईओ के पद पर यह खाली था। वर्ष 2017 से आईपीएल के संचालन का देखरेख करते हैं। ये आईपीएल का संचालन देखरेख करते हैं हेमांग अमीन, राहुल जोहली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यूनाइटेड किंगडम द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार कौन सा देश यूके के लिए एफडीआई का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बन गया है? पाकिस्तान, जापान, भारत और चीन। तो कौन सा? आप बताइए कौन सा देश सबसे बन गया? तो क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा इसका आंसर।
यूनाइटेड किंगडम द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार भारत यूके के लिए एफडीआई का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बन गया। यूके में भारत 120 परियोजनाओं को निवेश करके 5429 नए रोजगार सृजित करने के प्रति विदेशी निवेश का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बन गया। कितना? 120 परियोजनाओं को निवेश करके 5429 नए रोजगार सृजित करके भारत बन गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस बने रहिए लास्ट तक। निम्नलिखित में से किसने हाल में ही बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को 5,000 करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की? भारतीय स्टेट बैंक, केंद्रीय सरकार, नाबार्ड, नीति आयोग। तो नाबार्ड द्वारा ये घोषणा की गया, केंद्रीय बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को 5,000 करोड़ रुपए का ऋण देगा। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। 500 करोड़ रुपये के ऋण की घोषणा की है। इसका उपयोग जल संचय क्षेत्र की परियोजनाओं को लाभार्थी को ऋण सहायता प्रदान करने किया जाएगा। नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछ सकता है कभी कभी कि नाबार्ड में बी का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, तो इसका फुल फॉर्म याद कर लेंगे, सभी हो जाएगा। नेशनल फॉर बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं हम, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है हम लोग। एप्पल ने किस स्मार्टफोन कंपनी पर $950 मिलियन लगभग 751 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है? माइक्रोमैक्स, सैमसंग, पैनासोनिक, रेडमी। तो आंसर जाएगा सैमसंग ने ये काम किया है। एप्पल ने हाल में सैमसंग पर 950 मिलियन रुपया में 756 करोड़ रुपया का जुर्माना लगाया। कम डिस्प्ले खरीदने के कारण एप्पल को हर्जाना देना पड़ता है। कम डिस्प्ले का है, एप्पल को हर्जाना देना पड़ता है। आपको इस बात से जानकारी नहीं है कि एप्पल अपने आईफोन स्मार्टफोन के सैमसंग से डिस्प्ले लेता है। किससे? सैमसंग डिस्प्ले लेता है। कितना करोड़? सैमसंग ने ये काम किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पड़ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फुल डिस्कशन साथ चल रहा है हम लोग। लुडेन टंटन को किस देश के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? मलेशिया, अमेरिका, अफगानिस्तान, सऊदी अरब। तो अफगानिस्तान का राजदूत कौन है? लुडेन टंटन, जो कि 1994 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी थे। राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। किसकी जगह लेंगे? वर्तमान में वो जकार्ता के आसियान में भारतीय दूत के रूप में सेवारत है। वर्तमान में क्या जकार्ता के आसियान में भारतीय दूत के रूप में सेवारत है। वो किसकी जगह लेंगे देखते हैं। वो 1952 बैच ICS अधिकारी विनय कुमार का स्थान लेंगे। किसकी जगह? विनय कुमार के वो स्थान लेंगे। इस तरह से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग बाकी सब डिटेल देख लीजिएगा, जो इम्पोर्टेंट है वो आप लोगों को हम करवा दे रहे हैं। नेक्स्ट क्या है? ए सॉन्ग ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? लता मंगेशकर, गुलशन बवाल, सरोजनी वर्मा, रस्किन बॉन्ड। तो ये रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई है। पुस्तक से तो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, भी वो टॉपिक हो जाता है। सभी टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम जो टॉपिक इंपॉर्टेंट लगता है वो टॉपिक हम जरूर से जरूर लेकर आते हैं। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया नामक पुस्तक रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई है। ये पुस्तक साहित्य के लिए 70 वर्ष में अवसर पर जारी किया। कितना? 70 वर्ष के अवसर पर। ये पुस्तक को पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया की इप्रिंट हफिन बुक्स द्वारा प्रकाशित किया। किसके द्वारा प्रकाशित किया इस तरह से पुस्तक था? तो हैविंग रैंडम हाउस इंडिया इम्प्रिंट हफिन बुक्स द्वारा प्रकाशित किया गया। पुस्तक के लेखक ने पुस्तक को 16 साल की उम्र में हुए अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने वर्णन किया कि प्रसिद्ध लेखक बनने से पहले उन्होंने अपने लेखन यात्रा शुरू करने के लिए किस प्रकार संघर्ष किया। वो अपना 16 साल की उम्र में जो संघर्ष कर रहे थे, संघर्ष पर वो अपना ये किताब लिखे। उन्होंने बच्चों और वयस्कों के लिए सैकड़ों कहानियाँ लिखी। बाकी किताब लुकिंग फॉर द 2017 में लॉन्च किया, दिल डॉक्टर्स 2017 में। इस तरह की उनकी पुस्तक बहुत सारे जो फेमस पुस्तक है रस्किन बॉन्ड द्वारा ए सॉन्ग ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या। वीजा ने वीजा सिक्योर लॉन्च करने हेतु किसके साथ साझेदारी की? स्टेट बैंक, फेडरल बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। किसके साथ ये साझेदारी की है आप लोग बताइए। तो फेडरल बैंक के साथ, इसका आंसर हो जाएगा फेडरल बैंक के साथ साझेदारी की है। लॉन्च तब होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। तो भारतीय प्रौद्योगिकी में विश्व दिग्गज वीजा ने वीजा सिक्योर लॉन्च करने के लिए फेडरल बैंक के साथ साझेदारी की। यह सुविधा बैंक के कार्डधारकों को दी जाएगी। वीजा सिक्योर एक आधुनिक तकनीक है जो उपभोक्ता को त्वरित और स्वाइप रहित चेकआउट अनुभव प्रदान करेगी। इस नई बेहतर तकनीक को अपनाने से बैंक के ग्राहक डिजिटल समाधानों पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे, जो ऑनलाइन खरीदी के अनुभवों को सहज बनाते हैं। फेडरल बैंक ने वीजा सिक्योर हेतु लॉन्च किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
वान कलमन पुरस्कार 2020 से किसने नामित किया गया? पुरस्कार संबंधित तो वो भी इम्पोर्टेंट है। वीरेंद्र सहवाग, आर एस खट्टर, श्रीमती लागनी देवी, कैलाश चौधरी शिवन। तो कैलाश चौधरी शिवन इसरो के अध्यक्ष को सम्मानित किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के फुल फॉर्म। अंतरिक्ष एकेडमी एंड एस्ट्रोनॉटिक्स के वान कलमन 2020 के नामित किया गया। 2021 में पेरिस फ्रांस में पुरस्कार सम्मानित किया जाएगा। 2021 में ये पेरिस के फ्रांस में पुरस्कार सम्मानित किया जाएगा। और इससे पहले डॉक्टर प्रोफेसर उडुपी रामचंद्र लालवर्मन कलमन पुरस्कार पाने पहले भारतीय कौन थे? प्रोफेसर उडुपी रामचंद्र लालवर्मन ने उन्हें यह पुरस्कार 2005 प्रदान किया, जबकि उसके बाद कृष्णस्वामी कस्तूरिरंगन 2007 में पुरस्कार दिया गया था। ये पुरस्कार की स्थापना 1982 में हुआ था। कितना हुआ था? 1982 में हुआ था। ये पुरस्कार क्यों दिया था? ये पुरस्कार प्रतिवर्ष राष्ट्रीय लिंग की सीमा पार कर विज्ञान की किसी भी शाखा में और जीवन उपलब्धि को पहचान हेतु ये पुरस्कार दिया जाता है। वार्मन कलमन पुरस्कार 2020 रिसर्च क्लास वरिष्ठ जीवान को पुरस्कार दिया गया था। 1982 में यह स्थापित किया गया था। सबसे पहले भारत में रामचंद्र लॉय को यह पुरस्कार दिया गया था। इसरो का फुल फॉर्म भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इस तरह से इसमें बहुत सारा क्वेश्चन निकल के सामने आ जाता है फुल डिस्कशन से। यही हम लोगों को फ़ायदा होता है कि एक ही क्वेश्चन हम लोग 5 क्वेश्चन हो जाता है। देखने में तो टॉप 15 क्वेश्चन है, लेकिन टॉप 200 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन जितना आप क्वेश्चन बना सकते हैं, इससे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम आसान लगता है तो इससे सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता है, और एग्जाम हार्ड करना रहता है तो इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ देता है। इसलिए शुरू से अंत तक देखिएगा तो सब क्वेश्चन आंसर क्लियर होते रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं हम। विक्रम डेरास्वामी को किस देश के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? देखिए, इससे पहले आया था तो ये बांग्लादेश हो जाएगा। इससे पहले अफगानिस्तान का राजदूत के रूप में आया था, ये बांग्लादेश के राजदूत के रूप में आया हुआ है। वो क्या है? 1992 बैच के भारतीय विदेश सेवा का अधिकारी विक्रम डेरास्वामी बांग्लादेश के भारत के अगले दूत के रूप में नियुक्त किया गया। वो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अतिरिक्त सचिव प्रभारी। कौन है? अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अतिरिक्त सचिव प्रभारी है, और दिल्ली में विदेश मंत्रालय के मुख्यालय में शिखर बैठक करते हैं। उन्हें ढाका के लीवा गांव किसकी जगह? लीवा गांगुली दास की जगह उन्हें बांग्लादेश के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। मोहन बागान रत्न 2020 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब है। देखते हैं क्या। राजेंद्र मिश्रा, गुलबख्श सिंह, सौरभ गांगुली, जितेंद्र रावत। तो इसका आंसर गुलबख्श सिंह इसका आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं किस क्षेत्र में दिया था। एटिक मोहन बागवान क्लब के अनुसार हॉकी लीजेंड गुलबख्श सिंह और पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर पलाश नदी को इस साल मोहन बागवान रत्न 2020 पर सम्मानित किया जाएगा। पश्चिम बंगाल राज्य के महामारी और अस्थायी तालाबंदी क्रांति क्लब ने इस 29 जुलाई को मोहन बागवान दिवस आयोजित नहीं करने का फैसला किया गया। इस साल जो 29 जुलाई को होने वाला है वो इस साल नहीं होगा। क्यों? कोविड-19 के महामारी के कारण। यह दिन 1911 में यॉर्कशायर रेजिमेंट पर मोहन बागवान की जीत की याद करने के लिए बनाया जाता है। कब? 1911 में के लिए ये यॉर्कशायर सीमेंट को मोहन बागवान जीत पर यह बनाया जाता है। इसमें दिया जाता है मोहन बागवान रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं हम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस बने रहिए। शुद्ध नाम से एक प्रावैज्ञानिक यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस किस IIT द्वारा विकसित की गई है? तो IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT ग्वालियर, IIT पुणे। तो IIT कानपुर के द्वारा ये विकसित की गई है सैनिटाइजिंग डिवाइस IIT। तो इसका क्या काम है? भारतीय उद्योग प्रौद्योगिकी संस्था IIT कानपुर ने स्मार्टफोन संचालित हेडी अल्ट्रावायलेट कीटाणु शोधन सहायक शुद्ध नामक एक प्रावैज्ञानिक सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया। डिवाइस का उद्देश्य कोरोना वायरस के प्रचार को सीमित करना और इसके द्वारा एक कैमरे की तरह किसी बड़े क्षेत्र में कीटाणु रहित किया जा सकता है। डिवाइस की सबसे अच्छी विशेषता यह है कि इसके दूर से संचालित किया जा सकता है और इसे सार्वजनिक स्थानों जैसे अस्पताल, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन में स्थापित किया जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन IIT कानपुर के द्वारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। किस राज्य को हाल में ही एलिटेस एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? किस राज्य के द्वारा? पंजाब, छत्तीसगढ़, हरियाणा और झारखंड। किस राज्य के द्वारा? तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा ये योजना की गई है। एलिटेस एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी सुराजी गांव योजना और अन्य फ्लैगशिप योजनाओं को मॉनिटरिंग के तैयार की गई। मुख्यमंत्री दर्पण व्यवसाय एवं मोबाइल ऐप को एलिटिस एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया। मुख्यमंत्री दर्पण और दर्पण व्यवसाय और मोबाइल ऐप को यह
मौत से न मारा गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, छत्तीसगढ़ इसका आंसर हो जाएगा हमारे एग्जाम में दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉम्पैक्ट गेटिंग कॉम्पिटिटिव ए प्रैक्टिसन गाइड फॉर इंडिया नामक पुस्तक को किसने लिखा? देखिए पुस्तक से फिर क्वेश्चन आ गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आरसी बागवन, मोहनी बर्मन, जगदीश खट्टर, सुनील दुग्गल। तो क्या होगा? आरसी बागवन इसका आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरसी बागवन पूर्व अधिकारी एवं मारुति सुजुकी के वर्तमान अध्यक्ष कौन? मारुति सुजुकी के वर्तमान अध्यक्ष कौन? आरसी बागवन है वर्तमान सुजुकी के वर्तमान अध्यक्ष, जो कि कॉम्पिटेट गेटिंग कॉम्पिटिंग के पुरस्कार दिया गया। इस किस क्षेत्र की इस पुस्तक में क्या आखिर? आरसी बागवन ने अपनी पुस्तक में एक उद्योग के नेता के रूप में 60 से अधिक वर्षों को अपने अनुभव को व्याख्या किया है। क्या है इसमें? अपने उद्योग के जीवन में जो 60 वर्ष का अनुभव हुआ उन्हीं के ये अपनी पुस्तक में लिखा हुआ है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आरसी बागवन मारुति सुजुकी के वर्तमान अध्यक्ष भी है, इसलिए यह और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आरसी बागवन के द्वारा लिखा गया पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन हम लोग आ चुका है। लाल की मदद से राजकलद और कोमल नामक लाइफ का निर्माण कौन किया? तो मध्य प्रदेश। क्वेश्चन दोबारा आ गया, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कर लेते हैं। मध्य प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोटरी फाउंडेशन द्वारा पहले सेलिस फेलो को सम्मानित किया गया? ये भी क्वेश्चन दोबारा आ रहा, पता नहीं, देखते क्या गड़बड़ हो गया है। चलिए हो गया ठीक। देखते हैं क्वेश्चन क्या था। किस देश में 14 जुलाई को बास्टिला दिवस समारोह के रूप में बनाया जाता है? तो क्या होगा? फ्रांस, चाइना, अमेरिका, जापान। तो आंसर क्या होगा? फ्रांस इसका आंसर हो जाएगा, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रांस। तो फ्रांस क्यों किया था, ये क्वेश्चन हम देखते हैं क्यों किया था। 14 जुलाई को फ्रांस अपना राष्ट्रीय दिवस बास्टिल दिवस बनाता। क्या राष्ट्र दिवस बनाता फ्रांस बास्टिल दिवस के रूप में? 1789 को बास्टिल की घटना हुई थी, इसी के लिए ये बनाया जाता है बास्टिल दिवस 14 जुलाई को फ्रांस में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्न से कौन सी दुनिया की सबसे सस्ती कोविड-19 परीक्षण किट है? ट्रोमेडाइट, क्रोसियोल, बेबस स्ट्रेप, कोविड टेस्ट किट। तो बेबस स्ट्रेप ये दुनिया का सबसे कोविड-19 की परीक्षण किट है, सबसे सस्ती। रमेश पोखरियाल निदेशक केंद्रीय मानव संस्थान विकास मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक केंद्रीय मानव संस्थान विकास मंत्री। और संजय धोत्रे राज्य मंत्री है एचआरडी की। भारतीय उद्योग संस्था दिल्ली आईआईटी दिल्ली द्वारा विकसित ये कोविड-19 का बेसल स्लैब में किया गया है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से ये है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को होना चाहिए। निम्न में से किसने लिमेजिन अभियान के लिए फिक्की के साथ समझौता किया? नासा, जक्सा, यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो यूनिसेफ इसका आंसर हो जाएगा। लिमेजिन अभियान के लिए फिक्की के साथ समझौता किया गया। यूनिसेफ इंडियन भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, फिक्की सामाजिक आर्थिक विकास फाउंडेशन के साथ संयुक्त रूप से यूनिसेफ को लिंगमिया अभियान को तैयार करने के लिए समझौता किया। इस अभियान का उद्देश्य भारत में कोविड-19 प्रतिक्रिया को उसके बाद परिस्थिति के दौरान सबसे कमजोर वर्ग बच्चों की मदद करना। क्या उद्देश्य क्या है? सबसे कमजोर वर्ग बच्चों की मदद करना इस योजना का उद्देश्य है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बस लास्ट तक बने रहिए। वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार 2020 में किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? हेमा दास, सचिन अवस्थी, प्रोवेन टांडेकर, नर्मदा मिश्रा। तो सचिन अवस्थी इसका आंसर हो जाएगा। वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार 2020 को ये पुरस्कार दिया गया। सचिन अवस्थी को वैश्विक मानवता पुरस्कार 2020 शीर्षक प्रसार पुरस्कार सम्मानित किया गया। सचिन अवस्थी 5 दिवसीय लंबी स्वच्छ गंगा जागरूकता यात्रा का आयोजन किया, जिसे बंदी गंगे स्वच्छता जन गान यात्रा भी करता था। विश्व मानवता वाले पुरस्कार का उद्देश्य उन प्रसिद्ध पुरुषों महिलाओं को सम्मानित करना जो समाज और दुनिया को बेहतरीन योगदान दे रहा है, इनका यही उद्देश्य है। तो सचिन अवस्थी इनका आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस बने रहिए लास्ट तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब किस स्थान पर स्थित है? गोवा, मुंबई, उड़ीसा, केरल। तो किस स्थान पर स्थित होगा ट्रांसशिपमेंट हब? तो ये केरल में स्थित होगा।
जलानी राज्य मंत्री श्री मनसुख मांडविया ने कोच्चि में बल्लमपट्टी में विकास गतिविधियों के इस परिकल्पना भारत में पहले ट्रांससीमेंट पोर्ट के रूप में की गई, जिसे डीपी वर्ल्ड द्वारा प्रतिबंध किया जाता है। किसके द्वारा? डीपी वर्ल्ड द्वारा। ट्रांसशिपमेंट हब दरअसल पोर्ट पर वह टर्मिनल जो कंटेनर को संभालता है और अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। कंटेनर को संभालता है केरल, तो क्या होगा इसका? केरल। भारत का पहला है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। जो भी पहला होता है और करेंट से रिलेटेड होता है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं हम। अशोक लावस किस बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? यूरोपीय विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो एशियाई विकास बैंक इसका आंसर हो जाएगा। अशोक लावस को ये उपाधि दी गई उपाध्यक्ष के रूप में। चुनाव आयुक्त अशोक लावस को एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। अभी कौन है? चुनाव आयुक्त है। वो दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे। किसके स्थान पर लेंगे? वो दिवाकर गुप्ता का स्थान पर लेंगे। अभी क्या? चुनाव आयुक्त है अशोक लावस। उन जिनका कार्य 31 अगस्त को समाप्त होगा। हरियाणा के 1980 बैच का सेवानिवृत्त IAS अधिकारी लावस जनवरी 2018 में चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। तो वो अब चुनाव आयुक्त नियुक्त 2018 में जनवरी से नियुक्त किया गया था। वो किसकी जगह लेंगे? दिवाकर गुप्ता की जगह लेंगे। एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में जगह लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस लास्ट तक बने रहिए। इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? अवार्ड से जितना भी रिलेटेड है सभी अवार्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अर्जुन सिंह बेस, प्रेम नारायण तिवारी, नंदकिशोर आहूजा, वेद प्रकाश जडेजा। तो क्या होगा? वेद प्रकाश, तो इसका आंसर हो जाएगा वेद प्रकाश जडेजा। वर्ष 2020 में इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से वेद प्रकाश जडेजा को सम्मानित किया गया। वर्तमान में ये लेल भूमि विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष है। क्या? लेल भूमि विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष कौन? वेद प्रकाश जडेजा। क्या से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर। उनके नेतृत्व में RLDA विभिन्न कमर्शियल परियोजना, बहुक्रियाशील परिसर, कॉलोनी पुनर्विकास, स्टेशन पुनर्विकास परियोजना शुरू की गई है। उनके अधीन के अंदर ये सब आता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, बस लास्ट तक बने रहिए। हम लोग बहुत कम समय में आप लोग बहुत क्वेश्चन करवा देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। टंगमस जाति पर लिखी पुस्तक पर विमोचन किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया? उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़। तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा टंगमस जाति पर किया गया। तो वहाँ का मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। द टंगमस द इंट्रोगेटिव स्टडी ऑफ द क्रिटिकली इंडेंजर्ड ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश नाम पुस्तक का विमोचन किया गया। यह पुस्तक अरुणाचल प्रदेश के विलुप्त होती समुदाय की भाषा तंगस पर आधारित है, जो अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सियोंग जिले के कोचिंग गांव में रहते। कहाँ? ऊपरी सियोंग जिले के कोचिंग गांव में ये रहते हैं। अरुणाचल प्रदेश के रूप में ये जाति है। पेमा खांडू द्वारा ये लॉन्च किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। वंदे मातरम मिशन को किस योजना का नया अवतार कहा जाता है? डिजिटल इंडिया, लोको टोको, AL बब्बर, स्किल इंडिया। तो AL बब्बर इसका आंसर हो जाएगा। वंदे मातरम का ये नया रूप क्या? AL बब्बर। कोविड-19 महामारी के दौरान बनाया गया था। ये दुनिया के विशिष्ट क्षेत्रों से बीच कनेक्टिविटी को संदेहित करता है, जहां लोग कोविड-19 संक्रमण के प्रचार के कारण बड़ी समस्या का सामना कर ले, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां कोविड-19 का समान स्तर पर समाहित किया गया। इस योजना को विदेश में फंसे भारतीय नागरिक को वापस लाने की भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई वंदे मातरम मिशन के नए अवतार के रूप में जाना जाता है। इस योजना की मदद से 70,000 से अधिक भारतीयों को वापस लाया गया। कितना? 70,000 से अधिक भारतीयों को वापस लाया गया। वंदे मातरम का नया रूप क्या? AL बब्बर योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत का पहला केबल रेल पुल अंजी खाद पुल कटला और लियासी को जोड़ेगा। किसको जोड़ेगा? जम्मू कश्मीर को जोड़ेगा। क्या पुल का नाम है? अंजी खाद पुल। कौन सा नदी पर बनाया गया? तो देखते हैं। केबल पुल खाद पुल कटला और लियासी जम्मू कश्मीर। इस पर कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित किया गया। किसके द्वारा विकसित किया गया? कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित किया गया। ये पुल उधमपुर श्रीनगर बाबू रेल परियोजना का एक भाग है। ये चेनाब नदी के पुल का निर्माण शामिल है। इसमें चेनाब नदी के पुल का निर्माण भी शामिल है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज बन जाएगा। ये बनकर तैयार होगा तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज बन जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्न में से किसने डिजिटल इंडो इटालियन बिजनेस मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग का उद्घाटन किया?
नरेंद्र मोदी, स्मृति ईरानी, सोनिया गांधी, हरसिमरत कौर बादल। हरसिमरत कौर बादल इसका आंसर हो जाएगा। क्या उदाहरण के डिजिटल इंडो इटालियन बिजनेस ऑफ फूड प्रोसेसिंग, ये कौन है? हरसिमरत कौर बादल। तो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री है हरसिमरत सिंह बादल। फल, सब्जी, अनाज, दूध, डेयरी प्रसंस्करण, पैकिंग और बॉटलिंग कमीशन को प्रमुख क्षेत्रों के रूप में चुना जाता है। भारत मेगा फूड पार्कों और कृषि निर्यात क्षेत्रों में निवेश करेगा। भारत अब इन पार्कों को औद्योगिक संपदा से जोड़ने का लक्ष्य के साथ आत्मनिर्भर भारत अभियान के साथ माध्यम से इस उद्योग को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रहा है। जो हमारे मोदी द्वारा आत्मनिर्भर योजना बना रहा है, इसी के तहत ये लॉन्च किया गया। इस योजना वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देगा। जो लोकल है उसी प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया जाएगा इस योजना के तहत। कौन है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने इलेक्ट्रिकल जहाज़ों के निर्माण हेतु एसेको मैरिटाइज के साथ समझौता किया। किसके साथ? चीन, नॉर्वे, स्वीडन और अमेरिका। तो नॉर्वे के साथ ये समझौता किया कोचिन शिपयार्ड ने। नॉर्वे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कोची एसेको का मैरिटाइज नॉर्वे के लिए जहाज के निर्माण और आपूर्ति के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। ये बुधुत पोर्ट परियोजना नॉर्वे की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसे आंशिक रूप से नॉर्वे सरकार द्वारा वित्त पोषित किया गया है। इसका उद्देश्य ओस्लो में माल ढुलाई के लिए उत्सर्जन मुक्त परिवहन की व्यवस्था करना है। कितना? 23 हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल नौकाओं का निर्माण कर ली कोची मेट्रो। 23 हाइब्रिड। इस तरह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग देख लीजिएगा इसका वर्णन, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं हम लोग। चंद्रिका प्रकाश संतोखी किस देश के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए? ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? दूसरा देश का भी क्यों? क्योंकि ये भारतीय मूल की, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो सूरीनाम इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय मूल के पुलिस प्रमुख चंद्रिका प्रसाद संतोखी का लैटिन अमेरिका देश सूरीनाम को राष्ट्रपति चुना गया। पूर्व न्याय मंत्री है प्रोग्रेसिव रिवर्स पार्टी। कौन सा पार्टी? प्रोग्रेसिव रिवर्स पार्टी के संतोखी को निर्विरोध चुनाव राष्ट्रपति चुना गया। वो पूर्व सैन्य तनासा देसी बॉर्ड्स की जगह लेंगे। किसकी जगह लेंगे? देसी बॉर्ड्स की जगह लेंगे, जिसके नेशनल पार्टी ऑफ सूरीनाम था। देश को आर्थिक संकट में डालने के कारण मई में एक चुनाव में हार गई थी। चंद्रिका प्रकाश संतोष नीदरलैंड के एक पुलिस अधिकारी में अपना परिचय प्राप्त किया था। ये भारतीय मूल अधिकारी, इसलिए इसका आंसर क्वेश्चन आंसर सूरीनाम हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर भारतीय मूल की, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारतीय मूल कोई भी कहीं कुछ बनता तो ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने युवा और खेल 2022 को स्थापित पियानो कर दिया। वो खेल अब कब होगा? 2026 में होगा। अंतर्राष्ट्रीय IOC ने 2022 का खेल 2026 में कर दिया है। कहाँ होने वाला था? 2022 अफ्रीकी देश सेनेगल की राजधानी ढाका में होने वाला था। कोरोना वायरस चलते ये योजना अब होगा। IOC का अध्यक्ष IOC का अध्यक्ष कौन है अभी? थॉमस वाक। कौन है अभी? थॉमस वाक। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं हम, लास्ट तक बस बने रहिए, आप लोगों को बहुत लाभ होने वाला है। भारत ने किस देश को $8 मिलियन यानी 60 करोड़ रुपये के स्वास्थ्य उपकरण, आउटडोर फिटनेस उपकरण दिए? तो मालदीव, क्रिस्टाल, सिंगापुर, रूस। तो मालदीव। भारत सिर्फ देता भी नहीं, बहुत कुछ देता है। भारत ही ऐसा देश है जहाँ बहुत सब कुछ क्षमता है। हमारा देश भारत में मालदीव 61 डिपो पर होगा। इसके अलावा भारत ने मालदीव को $800 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट भी दी है। कितना? $800 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट भी दिया गया है। इतना पैसा मालदीव चाहे तो भारत से उधार ले सकता है। 2008 में जो हुआ था, मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने कहा नवंबर 2018 में जो मालदीव के साथ संबंध मजबूत हो तो उससे भी और ये ज़्यादा संबंध मजबूत होंगे। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने ऐसा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य श्री पुरुषोत्तम प्रियदर्शी स्वामी जी का निधन 16 जुलाई को विभाजित 19 से हो गया। वो किस पीठ के आचार्य थे? वो किस पीठ के आचार्य जिसका निधन 16 जुलाई को हो गया? पुरुषोत्तम प्रियदास जी स्वामी जी। तो स्वामी नारायण पीठ के वो थे। वो गुजरात के मणिनगर में थे। वो कहाँ के थे? गुजरात के मणिनगर में। और चालुक्य वंश के 5वें वारिस थे। कितना? 5वें वारिस थे। गुजरात के मणिनगर में किस थे वो? कौन सा पीठ? स्वामी नारायण पीठ से थे वो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने हाल में ही ट्रावनकोर शाही परिवार के अधिकारों को किस केरल मंदिर के प्रशासन में बरकरार रखा है? ट्रावनकोर शाही परिवार अभी हाल में ही फैसला आया
गुरुवायु, श्री पद्म स्वामी, वंडकुंटनाथन, सबरीमाला। तो पद्म स्वामी को ये अधिकार दिया है। लंबे समय से पहले जो फैसला था उनको सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है, शाही परिवार को ये अधिकार दे दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पिछले 3 महीनों में किस देश की जीडीपी रिकॉर्ड 41.2% तक गिर गई? भारत, सिंगापुर, चीन, यूके। तो आंसर सिंगापुर इसका आंसर हो जाएगा। जीडीपी 41.2% गिर गई। किसके कारण? कोविड-19 के फैलाव के कारण ही ये ऐसा हुआ। कोविड-19 के चलते बहुत कुछ हमारा देखने को मिल रहा, बहुत तौर तरीका बदल गया, बहुत कुछ बदलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगापुर आम चुनाव 2020 में किस पार्टी ने सत्ता बरकरार रखी? पीपुल्स एक्शन पार्टी, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव जस्टिस पार्टी, वर्कर्स पार्टी। तो पीपुल्स एक्शन पार्टी ने यह चुनाव जीत लिया है। अंतिम परिणाम से पता चला कि पीएस सत्ता बरकरार रखी, लेकिन इसका समर्थन को कम होने की सूचना है। पीपुल्स एक्शन पार्टी इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर में आम चुनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब बस हम लोग लास्ट की ओर बढ़ रहे हैं। एक क्वेश्चन और है, आप लोग बस बने रहिए। 2 क्वेश्चन और है। चीन और किस देश ने 700 मेगावाट की हाइडल पावर परियोजना हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए? भारत, नेपाल, पाकिस्तान, अमेरिका। तो पाकिस्तान इसका आंसर हो जाएगा। चीन और पाकिस्तान ने 700 मेगावाट की आज़ाद पट्टन विद्युत परियोजना के लिए समझौता किया। 1.5 अरब डॉलर मूल्य आर्थिक की ये बेहद योजना है। किस नदी पर? झेलम नदी पर। इससे पहले भी 2.3 बिलियन डॉलर के लिए किया गया था। 1100 मेगावाट के लिए, 700 मेगावाट के लिए किया। पीओके के लिए, जो जम्मू कश्मीर, जो पाकिस्तान का पीओके हिस्सा है, बोला जाता है, लेकिन हम लोग तो लेकर रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। किस नदी पर? झेलम नदी पर योजना कर रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? 51 क्वेश्चन क्या? ये लास्ट क्वेश्चन है आज का टॉप 15 क्वेश्चन का। वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता, बस आप लोग बने रहिए। लोज क्रिस्टिन और सुको फ्लोपांड किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त की गई? गेबॉन की। किस देश की? गेबॉन की पहली प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता। पहली वो भी महिला है, तो लोज क्रिस्टिन और सुका फ्लोपांडो को पहली प्रधानमंत्री नियुक्त किया उन्होंने। जूलियन निकोलको बेगर की जगह किसकी जगह लेगी? जूलियन निकोलको बेगर की जगह उन्होंने लेगी। इस तरह से इनका वर्णन बहुत दिया हुआ है कि उसमें क्या क्या किया है, कब कब पाठभाग संभाला, वर्णन देख लीजिएगा। डिस्कशन वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज हम लोग टॉप 15 क्वेश्चन से कवर कर लिए। टॉप 15 तो नाम का, लेकिन टॉप 100 से भी ऊपर क्वेश्चन है, क्योंकि डिस्कशन भी हुआ है फुल। हम लोग बहुत जल्दी डिस्कशन किए हैं। आप लोग आराम से देखिएगा, 1 बार 2 बार 3 बार। तो आज हम टॉप 15 करंट अफेयर कर लिए, जो कि वीकली करंट अफेयर आता है। बस बने रहिए, सभी देखते रहिए।